हम बात करने वाले हैं एक 2003 हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर कोल्ड क्रीक मैनर के बारे में। ये कहानी है टिल्सन फैमिली की। कूपर, लिया, उनकी बेटी क्रिस्टन और बेटा जेसी। वो लोग रहते हैं न्यूयॉर्क शहर में, मगर शहर के रैट रेस से परेशान होकर कंट्री साइड में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। कुछ घर भी देख लिया है उन्होंने, ऐसे घर जो फोरक्लोजर में बिक रहे हैं। मतलब जिन घर के ओनर्स ने घर को मॉर्गेज रखकर लोन लिया था, जो पे नहीं कर पाए। बैंक ने उन घरों पर कब्जा कर लिया और अभी उन्हीं घरों को बहुत कम कीमत में बेच रहा है। न्यूयॉर्क के किसी भी छोटे से अपार्टमेंट से कई गुना सस्ता है यहाँ का महल। उनके बजट में तो था, बट अनफॉर्चुनेटली पूरा दिन घूमने के बाद भी उन्हें कोई भी घर पसंद ही नहीं आया था। अभी बस एक और ही बाकी है, द कोल्ड क्रीक मैनर, जो सबसे रिमोट एरिया में है। उस तरफ जाते जाते लास्ट गैस स्टेशन पर वो लोग रुकते हैं और एजेंट से इस घर के बारे में पूछताछ करते हैं। न जाने क्यों इस घर का नाम सुनते ही उसका चेहरा उतर जाता है। टिल्सन वो नोटिस नहीं करते। वो जा पहुंचते उस घर के बाहर। बाहर से देखने पर तो ये कोई भूतिया महल लग रहा था, मगर इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत और स्पेशियस था। एक बहुत बड़ा बिल्डिंग, सामने पूल और पीछे जंगल। सभी को ये मैनर पसंद आ गया था, लेकिन वो लोग नोटिस करते हैं घर के अंदर सारी चीजें बिखरे पड़े हैं, रेगुलर चीजें भी। ऐसा लग रहा था जैसे सारे लोग हड़बड़ी में कहीं चले गए हैं। कूपर और लिया इस घर को फाइनलाइज करते हैं और अगले कुछ ही दिनों के अंदर शिफ्ट कर जाते हैं इस घर में। सारे नेसेसरी सामान को बेचकर घर को बिल्कुल अपनी तरीके से सजाने लगते हैं ये लोग। लेकिन कूपर को जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो ही इस घर की हिस्ट्री। ये घर किसी मैसी फैमिली का हुआ करता था। उन्होंने ही सालों पहले इस घर को बनाए थे। घर के स्टडी में कूपर को सारे डिटेल्स मिल जाते हैं, फोटोज, वीडियो टेप्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, इवन एक बोर्ड पर तो उनका पूरा फैमिली ट्री बना हुआ था। कूपर एक हिस्टोरियन है। वो डिसाइड करता है अपना अगला प्रोजेक्ट वो इसी पर बनाएगा, इसीलिए वो इन चीजों को नहीं फेंकता। उधर जेसी को भी अपने कमरे में कुछ पुराने सामान मिलते हैं जो किसी ग्रेडी के थे। उसके कपड़े, टोपी, खिलौने, उसका लिखा हुआ पोएम, बनाया हुआ ड्राइंग्स, सब कुछ। जेसी इन चीजों से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था कि पूरा दिन वो उस ग्रेडी का पोएम ही रिसाइट करता रहता था। धीरे धीरे वो लोग इस जगह से यूज्ड टू होने लगते हैं। कुछ लोगों से जान पहचान होती है, मगर यहाँ के लोकल लोग न जाने क्यों उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। स्पेशली वो लड़की रूबी, उसे तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी कूपर से। कूपर बच्चों के लिए एक पोनी खरीद कर देता है, चेस्टर नाम से। अभी क्रिस्टन और जेसी पूरा दिन उसे लेकर बिजी रहते हैं या फिर पीछे वाले जंगल में हाइड एंड सीक खेलते रहते हैं। वक्त अच्छा बीत रहा था, मगर इसी बीच एक दिन अचानक एक बंदा उनके घर आकर हाजिर हो जाता है। अपना नाम कहता है डेल मैसी, इस घर का आखिरी वारिस। नेचुरली उसके अराइवल से कूपर और लिया थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था इस बंदे को अभी क्या चाहिए। जवाब वो खुद ही देता है, उसे एक काम चाहिए। वो इस घर को बहुत अच्छे से जानता है, तो इसे रेनोवेट करने में मदद कर सकता है वो। किसी को ये बंदा पसंद नहीं आ रहा था। उसका बिहेवियर, एटीट्यूड किसी जंगली की तरह था। खा तो वो ऐसे रहा था जैसे सालों से भूखा हो, मगर डायरेक्टली ऐसे मना भी तो किया नहीं जा सकता। तो कूपर उसे सिर्फ पूल ठीक करने का परमिशन देता है, जो वो कुछ ही दिनों के अंदर कर लेता है। मगर इससे उसे इस घर में एंट्री मिल जाती है। वो किसी ना किसी बहाने से हर रोज आने जाने लगता है इस घर में। साथ में वो लिया से फ्लर्ट करने की कोशिश भी करता है। एक दिन उनके पूल में कहीं से एक सांप आ गया था। सभी डर गए थे, कूपर भी, मगर डेल बहुत ही आसानी से उसे उठाकर जंगल में छोड़ देता है। ऐसा बिहेव करता है जैसे ये तो उसके बाएं हाथ का खेल है। कूपर इस सब से परेशान हो चुका था। उसे डेल का कैरेक्टर कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना उसका इरादा। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो अभी भी इस घर का मालिक हो। जब अगले दिन उसकी मुलाकात इस जगह के शेरिफ एनी से होती है, तो उससे पता चलता है डेल पिछले 3 सालों से जेल में था। उसकी गाड़ी के धक्के से एक आदमी की जान गई थी इसी जुर्म में। उसके जेल में रहते वक्त ये घर निकल गया उसके हाथ से और उसकी पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई अपने बच्चे को लेके। मतलब कूपर को जो फोटोज मिली थी घर में, वो लोर्ना, टैमी और ग्रेडी की ही है। डेल के पिता मिस्टर थियोडर मेसी अभी भी जिंदा है, हॉस्पिटल में है। कूपर उसी दिन अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनसे मिलने जाता है, मगर ज्यादा कुछ नहीं जान पाता क्योंकि उनके बातों का कोई मतलब नहीं बन रहा था। उधर घर में एक और हादसा होता है।
पूरे घर में सांप भर चुका था, ऊपर नीचे हॉल में किचन में हर जगह। पता नहीं कहां से आए थे इतने सारे सांप। डर में सभी की हालत खराब हो चुकी थी। कूपर सभी को लेकर टेरेस में जाके छुपता है। फिर से डेल उन्हें रेस्क्यू करता है। कहीं ना कहीं कूपर को लग रहा था कि ये डेल का ही काम है। वो जरूर रात के अंधेरे में आकर सांप छोड़ गया था, तो वो उसे इस घर में आने से मना कर देता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। उसे और काम करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन डेल इस बात को इजीली हजम नहीं करता। वो कुछ कहता नहीं मगर गुस्सा उसके चेहरे पर झलक रहा था। इसके अगले दिन ही फिर से दोनों की मुलाकात होती है पिंस्किस के बार में। जब कूपर कहता है उसे पता है उसने ही उसके घर में सांप छोड़ा था, तो डेल मान लेता है, मगर वो साबित कैसे करेगा। उल्टा डेल डायरेक्टली कूपर को धमकी देता है, उसके घर को खाली करने के लिए कहता है। सबके सामने वो उसे मार नहीं पाता, तो वो गुस्सा रूबी पर निकालता है। यहाँ हमें पता चलता है रूबी एक्चुअल में डेल की गर्लफ्रेंड है और एनी यानी कि उस शेरिफ की बहन। इस वक्त भी एनी उसे डेल से बचाती है। कूपर और कोई झगड़े में फंसना नहीं चाहता था, तो वो उसी वक्त निकल जाता है बाहर से और इमीडिएटली उसे पता चलता है ये डेल कितना खतरनाक है। वो अंधेरे जंगल के रास्ते कूपर को चेस करने लगता है। ऐसे भगाता है उसे कि कूपर के लिए संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। एक पॉइंट पे तो एक हिरन उसके सामने आ जाता है। कूपर किसी तरह रोक लेता है गाड़ी को, नहीं तो बेचारे की जान चली जाती। उस रात और कुछ नहीं होता। कूपर जैसे तैसे घर जाकर सो जाता है, मगर सुबह होते ही उसे डेल का पूरा प्लान समझ आ जाता है। उसने चेस्टर को मतलब क्रिस्टन के पोनी को मार डाला था। पूल में उसकी लाश तैर रही थी और साथ में कूपर के गाड़ी को भी तोड़ दिया था, जिससे सबको लगे कल रात कूपर ने ही ड्रंक हालत में चेस्टर को हीट किया है। वो अभी यही इवन लिया को भी कूपर पर ही शक हो रहा था। वो कूपर के बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। कूपर बहुत कोशिश करता है, वह एनी से भी बात करता है, मगर एनी उसे डायरेक्टली बताती है यहाँ पर ऐसा ही चलता है, ये शहर नहीं है। यहाँ वाइल्ड लोगों के बीच कूपर जैसे शहरी बाबू का एडजस्ट करना इम्पॉसिबल है। वो डेल से बात जरूर करेगी, मगर कूपर के लिए न्यूयॉर्क लौट जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन न कूपर ये सलाह मानता है, न डेल उसे मौका देता है। इसके अगले दिन ही हॉस्पिटल के एक नर्स से उसकी मुलाकात होती है, जिससे उसे पता चलता है कि कूपर गया था उसके पिता से मिलने। पता नहीं इससे उसे इतना गुस्सा क्यों आया, वो फिर से कूपर से लड़ाई करने चला गया। सारे लोगों के सामने उसका इंसल्ट करने लगा, इवन उस पर हाथ भी उठाया। ऐसे में जब बात हाथ से निकल रही थी, तो जानिक जैसे गुस्से में उसके सामने चिल्लाकर ग्रेडी की वो पोएम बोलने लगता है। इसे पता नहीं डेल को क्या होता है, वो बिल्कुल स्टंट हो जाता है। शायद उसे अपने बेटे का याद आ गया होगा। उस दिन और कुछ नहीं होता, मगर कूपर और लिया दोनों ही समझ गए थे कि डेल इतना आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो जरूर और भी घटिया कुछ प्लान करेगा। वो बहुत खतरनाक इंसान है। टेंशन में कूपर का दिमाग खराब हो रहा था, अपनी फैमिली के लिए बहुत परेशान था वो। अचानक उसकी नजर पड़ती है जमीन की तरफ, जहाँ कुछ ब्लू कलर की चीज दिखाई दे रही थी। कूपर को शक होता है और वो बहुत केयरफुली उस चीज को उठाकर चेक करता है। एक ब्रेस है, डेंटल ब्रेस, जिसके साथ कुछ दांत भी लगे हुए थे। उसे याद आता है ऐसा ही ब्रेस उसने किसी को पहनते हुए देखा है। वो जब सर्च करता है उसे पता चलता है ये ब्रेस असल में डेल की बेटी टैमी की है, मगर इसमें उसके इतने सारे दांत क्यों है? इसका बस एक ही मतलब हो सकता है, डेल ने उसका खून किया है। इनफैक्ट उन सब का। उसने सबसे झूठ कहा, वो कहीं नहीं भागी, उनकी लाशें जरूर यही कहीं दफन है। इसीलिए ही तो डेल टिल्सन फैमिली को इस घर से भगाना चाहता है। कूपर उसी दिन अपने परिवार को न्यूयॉर्क भेज देता है, अपने रिलेटिव के पास, और खुद अकेले इस घर में रहकर सबूत ढूंढने लगता है। पूरा दिन ढूंढने के बाद उसे इसी जंगल से एक गाड़ी मिलती है, जिसे छुपाने की पूरी कोशिश की गई थी। वो इसका नंबर प्लेट उठा के ले जाता है एनी के पास, उन दांतों को दिखाता है, साथ में मिस्टर मैसी के बारे में भी बताता है। उनके इनकंसिस्टेंट बातों में कुछ बातें इसी तरफ इशारा कर रहे थे। अभी इस इलाके में सभी को पता है इस फैमिली का एक अब्यूजिंग हिस्ट्री है। ये लोग बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते थे। अपने बीवियों पर शक करना, हाथ उठाना बहुत आम बात थी उनके लिए। उन्हें लगता था हर औरत एक जैसी होती है, कैरेक्टरलेस। उनको अपने पैरों की जूती समझते थे। डेल भी उन्हीं के जैसे है। अपने पैरों की जूती समझते थे। डेल भी उन्हीं के जैसे है, मगर खून
ये कुछ ज्यादा ही बड़ा आरोप है। एनी प्रॉमिस करती है वो लोकल डेंटिस्ट से बात करेगी, साथ में नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन भी चेक करेगी। उधर कूपर भी चुप नहीं बैठता। मिस्टर मेसी का टेप देखते वक्त उसे तो वर्ड्स बार बार सुनाई देते हैं, डेविल्स थ्रोट। उस दिन जेसी ने भी डेल को इसी से रिलेटेड कुछ कहा था, जिसे सुनकर डेल रुक गया था। इसका जरूर कुछ तो मतलब होगा। तो वो लिया से बात करता है, जेसी को पूछने के लिए कहता है, मगर उससे पहले ही कॉल कट जाता है। घर का फोन लाइन अचानक डेड हो गया था। एनी ने उसे एक वॉकी टॉकी दिया था सिक्योरिटी के लिए। कूपर इमीडिएटली उसे कांटेक्ट करता है और बाकी बातें बताता है। उसे पता चलता है वो गाड़ी सच में ही लोर्ना की है, मतलब बाकी बातें भी सच हो सकती है। लेकिन उसे तो पता ही नहीं था डेल उसके हर एक स्टेप पर नजर रख रहा है और फोन लाइन भी उसी ने काटा है। इतने सालों से वो जिस जुर्म को छुपा रखा है, इतने आसानी से तो उसे बाहर आने नहीं दे सकता वो। इसके लिए जो करना होगा वो करेगा। वो जाता है अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल में, जिसके बाद उसे हमें पता चलता है कूपर्स का शक बिल्कुल सही है और उस खून का सोल विटनेस है मिस्टर थियोडर मैसी। वो जैसे अपनी बीवी पर शक करता था, जैसे उसे लगता था डेल उसका खून नहीं है, ठीक वैसे ही डेल भी अपनी बीवी पर शक करता था। उसे लगता था लोर्ना का चक्कर बहुत सारे लोगों से चल रहा है। इस गांव के सारे आदमी उसके लवर्स है। ये बच्चे भी उन्हीं में से किसी के हैं, उसके नहीं। इस बात को लेकर हर दिन उनके बीच झगड़ा होता था। जब एक दिन लोर्ना उसके बर्ताव से परेशान होकर उसे छोड़ने की कोशिश की, तो इस पागल ने उसे मार डाला, साथ में अपने बच्चे को भी, किलिंग हैमर से कुचल के। और आज इसी सच को छुपाने वो अपने पिता का भी खून कर देता है। दूसरी तरफ कूपर पूरे घर के सारे मैप्स को चेक करता है डेविल्स थ्रोट ढूंढने के लिए, मगर उसे एक में भी उसका जिक्र नहीं मिलता। अचानक पर्दे के पीछे किसी का साया देखकर कूपर हमला कर देता है, मगर ये डेल नहीं लिया थी। उसे जेसी से डेविल्स थ्रोट के बारे में पता चल चुका है। ग्रैटी ने अपने ड्राइंग्स में बार बार इसी के बारे में तो मेंशन किया है। अभी लिया और कूपर जेसी के बताए हुए रास्ते पर जंगल के अंदर उस डेविल्स थ्रोट को ढूंढ निकालते हैं, जिसे वुडन बोर्ड से कवर करके बहुत केयरफुली छुपाया गया था। पता चलता है कि असल में एक बहुत ही गहरा कुआं है। कूपर अपने कैमरा को रस्सी से बांधकर नीचे उतारता है और नीचे पानी के अंदर उन्हें वही दिखता है जिसका उन्हें डर था। अंदर उन्हें कंकाल दिखता है। तभी कूपर को कॉल करती है एनी, तो कूपर उसे बता देता है वो कहाँ है, मगर ये असल में डेल था। यहाँ आने से पहले वो एनी से मिलने गया था। वहाँ उसे एनी और डॉक्टर की बातचीत सुनाई दी। उसे पता चला एनी को टैमी का ब्रेसेस मिल चुका है, मतलब उसका भांडा फूटने वाला था। तो वो एनी को घायल करके उसे ये वॉकी टॉकी छीन लिया और कूपर और लिया को मारने आ गया। कूपर को बाहर की तरफ भेजकर लिया पर हमला कर देता है डेल। उसे धकेल कर फेंक देता है कुएं के अंदर। उधर कूपर को बाहर एनी नहीं मिलती, बल्कि वो देखता है किसी ने उसके गाड़ी के टायर्स पंक्चर्ड कर दिए थे। उसे शक होता है और वो भागकर कुएं के पास आ जाता है। तब लिया नीचे पानी में छटपटा रही थी। और भी लाशें दिख चुकी थी उसे, इन टोटल 3। कूपर किसी तरह अपनी पत्नी को कुएं से बाहर लाता है और वो लोग भागते हैं घर की तरफ शेल्टर लेने। मगर घर के सामने उन्हें लिया की गाड़ी चलती हुई नजर आती है। डेल ने उनकी दोनों गाड़ी खराब कर दिया था, जिससे वो कहीं भाग न पाए। सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इस घर का दरवाजा कब तक उन्हें बचा पाएगा। अचानक बिजली चली जाती है और डेल खिड़की का कांच तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। कूपर लिया के साथ घर के किसी कोने में छुपने की कोशिश करता है, मगर डेल इस घर को उनसे अच्छा पहचानता है। उन्हें ढूंढ निकालने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगता। फाइनली वो लोग टेरेस पर जा पहुंचते हैं, मगर डेल से बच नहीं पाते। डेल एक किलिंग हैमर लेकर उनके तरफ आगे बढ़ रहा था। वो इन्हें भी मारकर उसी कुएं में फेंकने वाला है, किसी को पता नहीं चलेगा। मगर मौत को इतना करीब देखकर भी कूपर हार नहीं मानता। वो एक प्लान बनाता है। वो और लिया मिलकर एक रस्सी से डेल को पकड़ लेते हैं। उसी के हैमर से पहले उसका पैर तोड़ देते हैं, उसके बाद सीलिंग पर ऐसे वार करते हैं कि कांच टूटकर पूरा सीलिंग नीचे जा गिरता है, साथ में डेल भी। वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। एट द एंड हम फिर से एक बार इसी घर को देखते हैं। अब ये जेल्सन फैमिली का परमानेंट एड्रेस बन चुका है। सच में उन्हें और किसी से कोई डर नहीं। हम देखते हैं इतना कुछ हो जाने के बाद भी उन लोगों ने डेल के लाश को इसी जमीन पर दफनाए है। जो भी हो, ये तो वो इसी घर की औलाद ना।
मगर उसकी तरह छुपाकर नहीं बल्कि प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड रिचुअल के साथ। बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ डेल को भी जगह मिली है मैसिव फैमिली के ग्रेवयार्ड में। दोस्तों ये कहानी यही पर एंड हो जाती है। पुरानी फिल्म है तो थोड़ी सी लंबी है, कुछ अननेसेसरी सीन्स है, फालतू में कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। बट जो मेन प्लॉट है वो मुझे अच्छी लगी। कहानी थ्रिलिंग है, सस्पेंसफुल है और एंडिंग भी सेटिस्फाइंग है। आपको क्या लगता है?